नमस्कार। जय मां शारदा। ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 2 जुलाई 2021 का दिन है। जुलाई के महीने की शुरुआत हो रही है। आज दूसरा दिन है। जुलाई के महीने में 4 ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होगा वो 7 जुलाई को होगा। बुध वर्तमान जो शुक्र की राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ युति बनाकर, वो राशि परिवर्तन कर जाएंगे 7 जुलाई को और चले जाएंगे अपनी स्वराशि मिथुन में। उसके बाद 16 जुलाई को एक और राशि परिवर्तन होगा, सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य अपनी वर्तमान राशि जिसमें संचरण कर रहे हैं बुध की मिथुन राशि से चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां 3 दिन तक मंगल के साथ उनकी युति रहेगी कर्क राशि के अंदर, और उसके बाद में 20 तारीख को मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे और 20 जुलाई को शुक्र भी राशि परिवर्तन करके मंगल के साथ युति बनाते हुए सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जुलाई के महीने में 4 बड़े राशि परिवर्तन होने वाले हैं। उसका क्या असर होगा, क्या स्थितियां बनेगी किस राशि वाले के लिए, इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज मैं हाजिर हुआ हूं। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि यह मासिक राशिफल है बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन के ऊपर। अन्यथा जो साप्ताहिक या दैनिक राशिफल चलते हैं वो चंद्रमा के गोचर पर आधारित होते हैं, लेकिन ये जो राशिफल है ये 4 बड़े ग्रह जो जुलाई के महीने में राशि परिवर्तन करने वाले हैं उनका क्या प्रभाव किस राशि पर होगा इसके संबंध में है। वर्तमान स्थिति में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाएं जताई जा रही है। कहीं कहीं कुछ खबरें भी विचलित कर देने वाली आ रही हैं। तो मां भगवती से, मां शारदा से यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसी कोई विपत्ति, ऐसी कोई महामारी जो पूर्व में बर्दाश्त कर चुके हैं, झेल चुके हैं सामाजिक रूप से, इस तरह की कोई समस्या ना आए। मां भगवती सबको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, शांत रखे। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि किस राशि पर इस महीने इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का क्या असर होने वाला है। तो इसके क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए 7 तारीख को जो बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है वह बड़ा ही शुभ रहने वाला है। कुल मिलाकर के ये पूरा महीना मेष राशि वालों के लिए ठीक है। मेष राशि वालों के लिए बुध के राशि परिवर्तन के बाद में कई लाभदायक यात्राओं के अवसर बनेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी, ऐसे पराक्रम में वृद्धि होगी जो लाभदायक रहेगा। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो किसी पद की प्राप्ति हो सकती है, अच्छा योग बना हुआ है। अगर आप किसी पद प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास में थोड़ी सी तेजी ले आए, आपका काम बन सकता है। उसके बाद में जब सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद में मेष राशि वालों को थोड़ा सा पारिवारिक खटराग की स्थितियां बनती है, क्योंकि सूर्य चौथे भाव में संचरण करेंगे तो थोड़ा सा पारिवारिक विवाद, कलह का वातावरण घर के अंदर हो सकता है, इससे सावधान रहें। और फिर 20 तारीख को जब मंगल और शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो पंचम भाव में मंगल शुक्र की युति जो है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित करती है। प्रेम संबंध अगर पहले से चल रहा है तो टूट सकता है, और अगर कोई प्रेम संबंध नहीं है तो आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ सकते हैं, इस बात की संभावनाएं दिखाती है। कुल मिलाकर कहूंगा मेष राशि वालों के लिए 70% तक शुभ है, 30% तक थोड़ा कमजोर समय। क्या करना चाहिए इस समय मेष राशि वालों को? तो मेष राशि वालों को इस समय मंगल की आराधना करनी चाहिए। मंगल की आराधना कैसे होती है? या तो आप बजरंगबली की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। रोजाना सुबह के समय चमेली के तेल का दिया श्री बजरंगबली के चरणों में अर्पित करें। दिया लगाकर श्री बजरंगबली को प्रणाम करें, महावीर को प्रणाम करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के वर्तमान में बुध और राहु की युति जो है इस राशि के ऊपर ही हो रही है। बुध राशि परिवर्तन कर जाएंगे 7 तारीख को, मिथुन राशि में चले जाएंगे द्वितीय भाव में, बहुत ही श्रेष्ठ योग। द्वितीय भाव में जो बुध जो होते हैं बहुत ही
अच्छी स्थितियां बनाते हैं। व्यक्ति की वाणी में एक ऐसी मधुरता, एक ऐसी सौम्यता आ जाती है इससे, जिससे कि वो जिससे जो काम निकलवाना चाहे निकलवा लेता है। मन शांत और प्रसन्न चित्त रहता है, घर परिवार में आनंद का वातावरण रहता है। तो बुध का राशि परिवर्तन लाभदायक सिद्ध होने वाला है। उसके बाद में सूर्य, शुक्र और मंगल के जो राशि परिवर्तन होंगे, तो मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन चौथे भाव के अंदर होगा, सिंह राशि के अंदर, जो कि वृषभ से चौथी राशि है। यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है। शुक्र के यहाँ आ जाने से एक बात निश्चित है कि लग्जरियस जीवन में बढ़ोतरी होगी। अगर आप कोई भी लग्जरी सामान खरीदना चाहते हैं या आपकी इच्छा थी गाड़ी वगैरह खरीदने की, वाहन खरीदने की, भूमि खरीदने की, उसमें लाभ जरूर होगा। लेकिन पारिवारिक स्तर पर माता के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। माता को स्किन या ब्लड संबंधित समस्या हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिन लोगों की माताएं, जिन शुगर पेशेंट है, उन लोगों को विशेष सावधानी की जरूरत है, क्योंकि वहां उन लोगों को ज्यादा समस्या हो सकती है मां के स्वास्थ्य से संबंधित। चौथे भाव में सूर्य, माफ कीजिएगा, तीसरे भाव में सूर्य गोचर करेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। तो कुल मिलाकर कार्य व्यापार के लिए ये बहुत ही अच्छा समय बना हुआ है। धन लाभ की प्रबल योग बने हुए हैं, क्योंकि बुध द्वितीय भाव धन स्थान से गोचर करेंगे स्वराशि के अंदर। सिर्फ माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, विशेष ख्याल रखना है माता के स्वास्थ्य का। इसी में थोड़ी सी समस्या दिखाई देती है। क्या करना चाहिए वृषभ राशि वालों को इस समय? वृषभ राशि वालों को इस समय सबसे श्रेष्ठ उनके लिए यह रहेगा कि वो सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करें, क्योंकि माता से स्वास्थ्य संबंधित समस्या जो होगी वो सूर्य की राशि के अंदर होगी। तो सूर्य देवता को अर्घ दें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें अर्घ देते समय, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर बात करें कितने प्रतिशत तक अच्छा, तो बिल्कुल मेष राशि वालों से ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी वृषभ राशि वालों की। 80% तक शुभ, 20% तक थोड़ी समस्या, और समस्या भी विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य में, अन्य कोई समस्या नहीं दिखाई देगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए तो प्रसन्न होने का समय, 5 दिन बचे हैं। बुध राशि परिवर्तन करके आपकी राशि के ऊपर ही आ रहे हैं, राशि पर से ही गोचर करने वाले हैं अपनी स्वराशि में। तो निश्चित तौर पर आपके व्यक्तित्व में विकास होगा, आपका आभा मंडल आकर्षक हो जाएगा, आपकी वाणी मधुर हो जाएगी। जो भी आपसे मिलेगा वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। अगर कोई भी डील, कोई भी सौदा अटका हुआ है या किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, उस पर प्रयास करिए। आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा डेवलपमेंट होगा इस समय कि आप जिससे भी बात करेंगे वो आपकी बात को एग्री कर जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए ठीक समय। 16 तारीख को जब सूर्य द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो थोड़ा सा धन हानि की संभावना है। इस संबंध में ध्यान रखिएगा, कोई फ्रॉड, कोई चीटिंग ना हो जाए आपके साथ में, या विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई ऑनलाइन चीटिंग ना हो जाए। इस तरह के धोखे में मत आइएगा, लालच में मत पड़िएगा, तो कोई समस्या नहीं होगी। मंगल और शुक्र तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो थोड़ा सा मूड जो है वो रोमांटिक हो जाएगा, विपरीत के प्रति आकर्षण पैदा होगा। अपने आकर्षण पर, अपने नियत पर थोड़ा सा संयम रखिए तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि विपरीत के प्रति आकर्षण आपको आगे जाकर किसी समस्या में डाल सकता है। अभी तो समय आपके पक्ष का है, आप जो भी करेंगे हो जाएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और आत्मसंयत रहिए। मिथुन राशि वालों के लिए 90% तक अच्छा समय, जुलाई का महीना अच्छा आने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए इस समय? बस एक ही काम करिए, श्री गणेश जी की शरण में चले जाइए। अगर थोड़ी बहुत जो भी समस्याएं आने वाली है वो भी हट जाएगी। श्री गणेश का पूजन करिए पूरे मन से, पूरे ध्यान से, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। जो 10% तक समस्याएं दिखाई दे रही है वो भी हल हो जाएगी। बात करते हैं कर्क राशि की। अब कर्क राशि के 12वें भाव में बुध जो है वो गोचर करेंगे। 12वें घर में बुध का प्रवेश होगा। स्वराशिस्थ बुध है, ये अच्छी बात है। 12वें घर में जरूर है लेकिन स्वराशिस्थ है, तो एक चीज का तो निश्चित तौर पर लाभ आपको होने वाला है कि कोई अगर विवाद चल रहा था, विशेष रूप से घर परिवार के अंदर कोई विवाद चल रहा था, तो उसका कटाक्षेप हो जाएगा, विवाद का समापन हो जाएगा। कोई कोर्ट केस चल रहा था तो वहां भी आपकी जीत हो जाएगी, बहुत अच्छी भूमिका बनेगी जीत की। यहाँ पर व्यय जो आप करेंगे, लेकिन व्यय होगा लेकिन उपयोगी चीजों पर,
काम की वस्तुओं पर होगा, व्यर्थ व्यय नहीं होगा। यात्रा अगर इस दौरान होती है तो यात्रा बहुत लाभदायक होगी, बहुत मनोरंजक होगी, यादगार यात्रा इस समय हो सकती है। अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा आप करते हैं या बिजनेस के संबंध में यात्रा करते हैं तो जिस पर्पस, जिस उद्देश्य से आप यात्रा करेंगे वो उद्देश्य जरूर पूर्ण होगा। इस मामले में समय पक्ष का बना हुआ है। सूर्य जब आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे 16 जुलाई को कर्क राशि में ही, तब थोड़ा सा वैचारिक अवसाद होगा, बहुत सारे विचार एक साथ चलेंगे, आप बुद्धि को स्थिर नहीं रख पाएंगे, अस्थिरता थोड़ी सी निर्मित होगी। लेकिन इसमें एक बेनिफिट भी है, बेनिफिट ये इस समय ऊर्जावान बहुत रहेंगे, एनर्जेटिक बहुत रहेंगे, हर काम को करने के लिए तत्पर और उत्साही रहेंगे, तो पूरी तरीके से नुकसानदायक ये भी नहीं है। अब मंगल और शुक्र 20 तारीख को जब द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो प्रेम संबंधों में बढ़ने की बहुत प्रबल संभावना है। जो जातक शादी करना चाहते हैं प्रेम संबंधों में, उनके लिए शुभ है। जिनका कोई प्रेम संबंध नहीं है उनका प्रेम संबंध शुरू हो सकता है इस समय अंतराल के दौरान। लेकिन यहाँ आपको एक बात का अवश्य ही ख्याल रखना है कि आप प्रेम संबंध में नहीं है, अगर कहीं से आपको प्रपोजल मिलता है तो बहुत सोच विचार कर, देखभाल कर निर्णय लें, क्योंकि धोखा हो सकता है। कुल मिला के कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि 70 और 30 का रेशो है। 70% तक अच्छा है, 30% तक थोड़ी समस्या है। क्या करना चाहिए इस समय कर्क राशि वालों को? तो कर्क राशि वालों को, क्योंकि सावन का महीना भी आने वाला है बहुत जल्द, गुरु पूर्णिमा है 24 तारीख को, महादेव की आराधना शुरू कर दें, महादेव की आराधना करें। और सबसे सिंपल तरीका होता है महाशिव की आराधना करने का। थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, उसके अंदर मिश्री पीसकर मिलाइए और इस दूध से महादेव का अभिषेक करिए पंचाक्षरी मंत्र के साथ, ओम नमः शिवाय। सारी समस्याओं जो भी हो सकती हैं, 30% समस्याएं, उसका निदान कर देंगे महादेव। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लाभ भाव में बुध गोचर करेंगे 7 तारीख से। लाभ में बुध, और वो भी अकेले मिथुन राशि के अंदर, बहुत तेजी से लाभ की स्थितियां बनेगी। अभी तक आप जिन इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन लाभों की, जिसके लिए प्रयास कर रहे थे, या अगर प्रयास नहीं भी कर रहे थे तो ऐसी कुछ स्थितियां बनेगी कि आप लाभ में आ जाएंगे, लाभ प्राप्त हो जाएगा आपको। बड़े लाभ की संभावना, जो लोग ट्रेडिंग वगैरह ऐसे किसी काम से जुड़े हैं उनके लिए लाभ की प्रबल संभावना बनी हुई है। बुध बहुत ही पक्ष में गोचर कर रहे हैं, शायद आपने जो सोचा नहीं हो उसके अनुपात में भी ज्यादा लाभ हो जाए। अच्छी स्थितियां बनी हुई है सिंह राशि वालों के लिए, कम से कम लाभ के मामले में, धन लाभ के मामले में विशेष रूप से। कार्य स्तर पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके व्यवहार से उच्च अधिकारी बहुत प्रसन्न होंगे, पदोन्नति की भी संभावना है। जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं पदोन्नति की, उन्हें पदोन्नति भी मिल सकती है। अब 16 तारीख को जब सूर्य चले जाएंगे 12वें भाव में, तो ये भी शुभ सिद्ध होंगे। किन चीजों में शुभ सिद्ध होंगे? तो यात्राओं से लाभ, कोर्ट मुकदमा कचहरी कोर्ट केस इन सब से भी आपको मुक्ति मिल सकती है, विजयी हो सकते हैं आप, यात्राएं लाभदायक रहेगी। हालांकि सिर्फ एक चीज रहेगी कि सूर्य के यहाँ गोचर से थोड़ा सा खर्च बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन कोई समस्या नहीं, जितना खर्च आपको दिखाई देगा उससे ज्यादा आप लाभ भी अर्जित कर लेंगे इस समय के दौरान। मंगल और शुक्र आपकी राशि के ऊपर से गोचर करेंगे, तो एक बात का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा आत्मसंयत रहिएगा, क्योंकि इस समय निश्चित तौर पर कामुकता हावी होगी आपके मानव मस्तिष्क पर, उसमें सावधानी रखिएगा। अति कामुकता ने कभी किसी का फायदा नहीं किया, नुकसान ही होता है, दुर्गामी नुकसान होता है, वो चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, या इमेज के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इस मामले में सावधानी रखनी है। बाकी समय सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही लाभदायक समय बना हुआ है, इस समय का लाभ उठाइए। एक ही बात कहूँगा सिंह राशि वालों के लिए, किसकी आराधना करनी चाहिए इस समय या क्या करना चाहिए? सावन का महीना आने वाला है, महादेव की आराधना करिए, पूर्ण रूप से शिव महिमन स्त्रोत का पाठ करिए, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के 10वें भाव में बुध प्रवेश करेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तब तो आपके लिए बहुत ही खुश होने का समय आ गया है।
क्योंकि व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि, तेजी से वृद्धि को दिखा रहे हैं बुध। यहाँ पर अकेले बुध दशम भाव में वृद्धि को तो दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कन्या राशि वालों से कि अति स्वार्थी ना बने। थोड़ा बहुत स्वार्थ हर एक के मन में रहता है, लेकिन ये आपको अति स्वार्थी बना सकता है। अति स्वार्थी बनने पर आप नुकसान उठा सकते हैं, व्यवहारिक नुकसान उठा सकते हैं, जो दुर्गामी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। उसमें सावधानी रखें, बाकी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि आपके इसमें सूर्य भी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, लाभ भाव के अंदर लाभ की बहुत अच्छी स्थितियां बनेगी, और मंगल और शुक्र प्रवेश कर जाएंगे 12वें भाव में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्वार्थी ना बने, क्योंकि आप ज्यादा स्वार्थी बनकर, अगर ज्यादा लालच में आकर कोई ऐसा काम ना कर ले जो आपको नुकसान दे जाए, क्योंकि मंगल और शुक्र का ट्रांजिट जो है 12वें भाव से हो रहा है, ये नुकसान करवा सकता है। लेकिन आप अगर अपने स्वार्थी स्वभाव पर नियंत्रण रखें तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। क्या करना चाहिए कन्या राशि वालों को इस समय? कन्या राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। रोज सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में जाकर गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। ओम गण गणपति नमः इस मंत्र का जाप करिए। गणेश जी सारी समस्याओं से आपको मुक्त कर देंगे। जहां तक प्रतिशत का सवाल है, कितने प्रतिशत तक लाभदायक है, तो अगर व्यापार के संबंध में कहें तब तो वहां पर 80 से 85% तक लाभदायक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 65 से 35 का रेशो बनता है। 65% तक अच्छा, 35% तक थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के भाग्य भाव में बुध का गोचर। तुला राशि वाले पिछले कुछ समय से परेशानियां चल रही है, अभी भी चल रही होगी। पूरे तरीके से निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे होंगे बहुत से लोग। अगर नौकरी पेशा होंगे तो काम अटके हुए होंगे, प्रमोशन आदि के अगर कोई काम है तो वो भी अटके हुए होंगे। लेकिन अब वो गति पकड़ लेंगे, क्योंकि बुध अकेले भाग्य भाव में गोचर करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। जो लोग ट्रांसफर चाह रहे थे मनचाहा, उनके लिए भी अच्छा समय है। वो प्रयास करें, उन्हें मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है, तबादला मिल सकता है जो नौकरी पेशा है। व्यापारी वर्ग के लिए भाग्यशाली समय है। अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बढ़िया समय है। अब सूर्य प्रवेश कर जाएंगे उसके बाद में 16 तारीख को दशम भाव में। बिल्कुल आप जहां काम करते हैं वहां आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इमेज बढ़ेगी, आपकी पोजीशन बढ़ेगी, फायदा मिलेगा इन चीजों का। और मंगल और शुक्र प्रवेश कर जाएंगे लाभ भाव में। यह अच्छा योग है, लाभ के लिए बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। बस अति लालच में ना पड़े। जो लोग शेयर ट्रेडिंग वगैरह के काम से जुड़े हैं उनके लिए फायदेमंद है, लाभदायक है। तुला राशि वालों के लिए मैं कहूंगा पिछले समय के मुकाबले ये समय बेहतर रहने वाला है। इसलिए मैं कहूंगा 75 to 25, 75% तक अच्छा और 25% तक थोड़ी सी समस्या। क्या करना चाहिए तुला राशि वालों को इस समय? तुला राशि वालों को इस समय एक सबसे जरूरी काम ये करना चाहिए कि उन्हें हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, बजरंगबली की आराधना करिए। तुला राशि के लिए कारक भी माने जाते हैं शनि, तो बजरंगबली की आराधना करिए, आपके लिए लाभदायक रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए अब थोड़ा सा सावधानी भरा समय है, क्योंकि बुध जो ट्रांजिट करेंगे वो राशि से 8वां करने वाले। हालांकि स्वराशि में ज्ञान आपको प्राप्त होगा। 8वें भाव में बुध व्यक्ति को ज्ञानी बना देते हैं, बुद्धिमान बना देते हैं, रहस्य को खोजने वाला बना देते हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि दाम्पत्य जीवन में खटराग आ सकता है। अगर कहीं शादी विवाह की बात चल रही थी तो संबंध टूट सकता है, प्रेम संबंध टूट सकता है। थोड़ा सा इस प्यार मोहब्बत और संबंधों के लेवल पे ये जरा सा रिस्क वाला समय है, इसलिए इसका ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि अब सप्तम भाव में राहु अकेले रह जाएंगे। सूर्य चले जाएंगे 16 तारीख को भाग्य भाव में कर्क राशि के अंदर। भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे, निश्चित रूप से भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा आत्मसंयम रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। मंगल और शुक्र पहुंचेंगे दशम में। अब मंगल शुक्र की जो ये युति है दशम में, ये स्थानांतरण की प्रबल संभावनाओं को दिखाती है। अगर आप नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो नौकरी तो आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जिस स्थान पर आप चाह रहे थे शायद वहां ना हो, लंबी दूरी पर कहीं हो। लेकिन आप अगर जाते हैं अपने जॉब पर तो वो फायदेमंद साबित होगा।
क्या करना चाहिए वृश्चिक राशि वालों को इस समय? वृश्चिक राशि वालों को इस समय गणेश जी की आराधना बहुत अच्छे से करनी चाहिए। रोजाना सुबह श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, स्फटिक की माला से ओम गण गणपति नमः इस मंत्र का जप करें, अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणेश जी की आराधना पूर्ण रूप से करिए आप। क्योंकि मुख्य रूप से समस्या जो है वो बुध के अष्टम भाव में होने की वजह से हो सकती है, उससे बचना है आपको। तो गणेश जी की आराधना अवश्य करिए। परसेंटेज में कहूं तो 60 और 40 का रेशो है। थोड़ा सा समय कमजोर वृश्चिक राशि वालों के लिए 60% तक अच्छा और 40% तक थोड़ा डिफिकल्टी वाला। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के सप्तम भाव में बुध प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव होता किसका है? पत्नी का, पार्टनरशिप का। देखिए बुध स्वराशि में तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं धनु राशि वालों को सावधान कर देना चाहता हूं, क्योंकि सप्तम भाव के कारक नहीं है बुध। स्वराशिस्थ है लेकिन फिर भी कारक नहीं है। घर का वातावरण अगर ठीक रखना चाहते हैं तो व्याभिचार से बचें। अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह कुछ चल रहा है तो रास खुल जाने की स्थितियां बन रही है और गंभीर विवाद हो सकते हैं रास खुलने से। धनु राशि वालों के लिए बुध का ये स्वराशिस्थ गोचर इतना लाभदायक दिखाई नहीं दे रहा है। कर्म भाव के लिए अच्छा है, कामकाज में आप तरक्की करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे, लेकिन घरेलू समस्याओं में आप इतना उलझ सकते हैं कि आपका कामकाज भी प्रभावित हो जाए। तो थोड़ी सी सावधानी रखने की, बहुत थोड़ी नहीं ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है धनु राशि वालों को। सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो ये थोड़ा ठीक है। यहाँ शत्रुहंता और ऋणहंता योग के साथ में सूर्य मौजूद रहेंगे, तो कोई अगर आपसे शत्रुता करता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें आप विजयी होंगे, इसकी स्थितियां दिखा रहे हैं। अब मंगल शुक्र होंगे पंचम में, तो वही बात आ जाती है यहाँ पर। मंगल और शुक्र की युति पंचम भाव के अंदर व्यक्ति को व्याभिचार और इनलीगल रिलेशनशिप की तरफ आकर्षित करती है। आप अगर किसी भी गलत रिलेशन में, किसी भी गलत रिश्ते में पड़े तो उसका प्रभाव आपके दाम्पत्य पर आएगा और इतना कठोर प्रभाव आ सकता है कि आपका संबंध विच्छेद हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। तो इस मामले में सावधानी रखें। इसमें 3 तरफ से नुकसान हो सकता है। इमेज भी खराब हो सकती है, पारिवारिक स्थितियां भी खराब हो सकती है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इन सब से अगर आप बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे बेहतर आपके लिए ये रहेगा, बुधवार के दिन श्री गणेश जी की आराधना करिए और स्फटिक की माला से 108 बार रोजाना इस मंत्र का जाप करिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का जप करिए, आप इस समस्या से बच जाएंगे। परसेंटेज के लेवल पे कहूं तो धनु राशि वालों के लिए 50-50 वाली स्थितियां बनी हुई है। 50% तक ठीक है, 50% तक थोड़ा डाउन रहेगा टाइम। सावधान रहने की जरूरत धनु राशि वालों के लिए। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के छठे भाव में बुध का गोचर 7 जुलाई से। बुध कारक माने जाते हैं। यहाँ बुध को कारक माना जाता है। ऋणहंता शत्रुहंता दोनों योग बनाते हैं। यहाँ पे एक ऐसा शत्रुहंता योग बनाते हैं कि व्यक्ति बिना प्रयासों के ही शत्रु को परास्त कर देता है। तो मकर राशि वालों के लिए शत्रुओं पर विजयी योग पहला। दूसरा ऋणहंता योग, धन लाभ की प्रबल संभावना। जिसे अगर आपने ऋण दे रखा है या ऋण ले रखा है तो उसके समाप्त हो जाने की प्रबल संभावना है। सूर्य परिवर्तन करेंगे, सप्तम में जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण, हालांकि ऐसी कोई बहुत ज्यादा गंभीर बात नहीं है, लेकिन कलह का वातावरण जरूर बन सकता है दाम्पत्य जीवन में। क्रोध पर नियंत्रण रखें। हो सकता है जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ डिस्टर्ब रहे, उनका मूड थोड़ा खराब रहे, लेकिन अपने आप पर नियंत्रण रखिए। क्रोध पर नियंत्रण रखें तो कोई समस्या नहीं होगी। अब मंगल और शुक्र कहाँ जाएंगे? तो वो चले जाएंगे 8वें भाव के अंदर। अब यहाँ पर चोट एक्सीडेंट की स्थितियां पैदा करते हैं मंगल शुक्र की युति, तो थोड़ा वाहन सावधानी से चलाएं। किसी लड़ाई झगड़े में सीधे सीधे ना पड़े, किसी पर हाथ ना उठाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि पुलिस या कोर्ट केस जैसी स्थितियां भी बन सकती है। इसके अलावा जो सबसे गंभीर बात यहाँ पर है कि 8वें भाव में मंगल शुक्र का गोचर व्यक्ति को बहुत कामी बना देता है।
उसका माइंड कुछ सेक्स एडिक्ट के जैसा हो जाता है। तो इस पर कंट्रोल रखें, क्योंकि सारी जो स्थितियां बनेगी वो यहीं से नेगेटिव बनेगी। वो चाहे आपका किसी से विवाद हो या किसी पुलिस केस में फंस जाए, वो यहीं से हो सकता है। तो इस चीज पर अगर आप नियंत्रण कर लेंगे तो आप बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। क्या करना चाहिए मकर राशि वालों को? तो देखिए सीधी सी बात है, शनि के 7.5 का दूसरा ढैया है, मंगल अष्टम में प्रवेश कर रहे हैं, तो हनुमान जी की, बजरंगबली की शरण में चले जाइए, सुंदरकांड का पाठ करिए मंगलवार और शनिवार को, सरसों के तेल का दिया लगा के, बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए कुछ चीजों में लाभदायक, कुछ चीजों में नुकसानदायक। तो ओवरऑल मैं कहूँगा 60-40 का रेशो है। 60% तक बहुत अच्छा रहने वाला है, 40% तक थोड़ा डाउन रहने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 6ठे भाव में सूर्य का गोचर, शत्रुहंता योग, सारे शत्रुओं को आप परास्त कर देंगे। अगर पहले से कोई विवाद चला आ रहा है तो विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा, और पटाक्षेप आपकी शर्तों पर होगा। अच्छा योग बना हुआ। पंचम भाव में बुध अकेले रहेंगे मिथुन राशि में, बुद्धि बहुत तीव्रता से काम करेगी, बड़ी चतुराई से काम करेंगे। दूसरा, संतान को कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, जिससे आपको बड़ी प्रसन्नता महसूस होगी, बड़ी खुशी महसूस होगी। घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा, क्योंकि बुद्धि बहुत अच्छे से काम करेगी। अब मंगल शुक्र पंचम भाव में जा रहे हैं, माफ कीजिएगा सप्तम भाव में, सिंह राशि के अंदर। यहाँ पे मंगल शुक्र की युति जो है वो हस्बैंड वाइफ के बीच में, जो लोग शादीशुदा हैं या जो प्रेमी जोड़े हैं, उनके बीच में कुछ इनबैलेंसमेंट दिखाती है। वहां कुछ विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती है। प्रेम संबंध में जो लोग हैं उनका प्रेम संबंध टूट भी सकता है। दाम्पत्य जीवन में वियोग की स्थितियां आ सकती है कि कुछ लड़ाई झगड़ा ऐसा हो जाए कि बातचीत बंद हो जाए, लेकिन ज्यादा समय नहीं रहेगा, ठीक रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगा 70 और 30 का रेशो, 70% तक अच्छा है, 30% तक थोड़ा सा डाउन है। क्या करना चाहिए? तो सेम बात कहूंगा जो मकर राशि वालों के लिए कही, क्योंकि वो भी 7.5 में है, कुंभ राशि वालों को भी 7.5 वर्तमान में चल रही है। क्या करना चाहिए? तो महावीर बजरंगबली की शरण में जाइए, हनुमान बाहुक का पाठ करिए, अगर हो सके तो रोजाना करिए शाम के समय, और अगर ये नहीं भी कर सकते तो कम से कम रोजाना शाम को एक सरसों के तेल का दिया बजरंगबली के मंदिर में लगाकर आ जाइए, बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। मीन राशि के भाग्य भाव में बुध का गोचर, भाग्य काम करने वाला है, निश्चित तौर पर लाभ की स्थितियां देने वाला है, बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं, क्योंकि बुध वहां बैठे हैं सप्तम के स्वामी होकर, तो पत्नी से लाभ, भाग्य के स्वामी होकर बैठे हैं, तो जिस किसी भी काम में आप हाथ डालेंगे सबका सक्सेस मिलेगी। जो काम रुके हुए थे वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, सूर्य वहां प्रवेश कर रहे हैं दशम भाव में, माफ कीजिएगा, सूर्य जो प्रवेश कर रहे हैं तो माफ कीजिएगा पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं सूर्य। सूर्य का यहाँ पर चंद्रमा की राशि में प्रवेश करना संतान योग भी दिखाता है, या संतान को कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त होने का भी योग दिखाता है। बुध चौथे भाव में, तो सुख, हंसी खुशी, मनोरंजक समय, लाभदायक समय, नए वाहन की प्राप्ति, नए मकान की प्राप्ति भी हो सकती है अगर प्रयास कर रहे हैं तो। मंगल और शुक्र पहुंचेंगे 6ठे भाव में, जो कि मीन राशि वालों के लिए शुभ है, क्योंकि मंगल और शुक्र का वहां पर पहुंचना निश्चित तौर पर आपको शत्रु विजयी बना देगा। शत्रुओं पर जीत हासिल होगी, नए संबंध स्थापित होंगे, बड़े लोगों के साथ संबंध स्थापित होंगे, हर जगह से सम्मान प्राप्ति के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। माता के स्वास्थ्य में अगर समस्या थी तो वहां सुधार होने की अच्छी संभावना है। क्या करना चाहिए इस समय मीन राशि वालों को? तो इस समय मीन राशि वालों के लिए सबसे आवश्यक है कि वो गुरु की आराधना करें, भगवान विष्णु की शरण में चले जाएं। आप कुछ एक समस्याएं जो हो सकती है उससे बच जाएंगे। रेशो की अगर बात करूं तो 80% तक लाभदायक और 20% तक थोड़ा सा परेशानी वाला समय। तो ये था जुलाई के महीने में 4 ग्रहों के राशि परिवर्तन पर क्या स्थितियां बनेंगी। जब भी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे उसके एक दिन पहले में विशेष रूप से उस ग्रह के परिवर्तन पर क्या असर होगा किस राशि पर, इसके बारे में वीडियो मैं बताता रहूंगा समय समय पर। तो ये आज का राशिफल यही समाप्त होता है। जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसी महीने 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का अवसर है। गुरु पूर्णिमा
पूर्णिमा बहुत ही विशेष अवसर माना जाता है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु की महिमा का बहुत ही बड़ा और बढ़िया सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। ईश्वर से ऊपर गुरु को सम्मान देने की बात कही गई है। ये बात अपनी जगह पर है। अब अगर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हम बात करें तो वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं गुरुजन्य पीड़ाओं से परेशान रहते हैं, गुरु से संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं, क्योंकि गुरु अगर खराब होते हैं तो बहुत सारी समस्याएं पैदा कर देते हैं। स्वास्थ्य में समस्या, आर्थिक समस्या, घर में सोने का ना टिकना, गोल्ड का नुकसान हो जाना, कर्ज ना उतारना, इस तरह की चीज़ें होती है। तो गुरु पूर्णिमा एक बहुत अच्छा अवसर होता है कि हम कोई ऐसा उपाय करें जिससे कि गुरु शांत रहें और उनका नकारात्मक प्रभाव ना मिले, बल्कि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, उनकी अमृत दृष्टि प्राप्त हो। तो गुरु के उपाय के विषय में मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि गुरु का ये उपाय कैसे किया जा सकता है या कब करना चाहिए, गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ अपने इस वीडियो में मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। अंत में फिर से एक बार प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती सबको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, शांत रखे। कोरोना काल की जिस तीसरी लहर की बात की जा रही है उससे आपको सुरक्षित रखे। माँ भगवती की कृपा हो और ऐसी कोई समस्या हमारे किसी शहर, हमारे किसी गांव या हमारे किसी परिस्थिति के ऊपर ना आए। इसी प्रार्थना के साथ जय मां।